हम लीनियर इनइक्वेशंस कर रहे हैं बेटा, लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस। अब इसमें क्या सिस्टम हमने पढ़ा, हमने सिंपल सा पढ़ा कि मान लो कि ये एक इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वेशन है। लीनियर क्यों बोला? क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है। लीनियर इनइक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है जो हम आज तक 10th में पढ़ते आए हैं, इनइक्वालिटी का साइन है। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको 2-3 जुगाड़ से सिखाए, 2-3 तरीके सिखाए, मतलब मेथड्स तो, या फिर वो एल्गोरिथम तो क्या ही है, बस समझ ही रहे हो, नंबर सिस्टम है थोड़ा सा, कि प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, और कब हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, कब नहीं करना। अगर मैं थोड़ी सी रिवीजन करूं, अगर आप दोनों तरफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटीज रिमेन सेम। समझ रहे हो? इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं है। फिर हमने ध्यान से देखा कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, या इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सोच के देखो ना यार, अगर 2 इज लेस देन 3, -2 इज ग्रेटर देन -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों तरफ। इफ 2 इज लेस देन 3 देन -4 इज ग्रेटर देन -6, मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप सो ये तो क्लियर है सबको, ये प्रोसेस हमने सीखा था। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डाले थे बेटा करने के लिए, होप सो क्लियर होगा, सबने किए होंगे। तो मेरी तसल्ली के लिए 1-2 क्वेश्चन करके दिखा दो। 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -x + 19, आपको सॉल्व करना है, मतलब x निकालनी है, कहां से कहां तक बनेंगे। x + 5 ग्रेटर देन 4x - 10। अगला क्वेश्चन, 2x + 3/4 - 3 लेस देन x - 4/3 - 2। Solve these 3 questions with complete dedication. ये मत सोचो कि मेडिकल में है या नॉन मेडिकल लेनी है, बट करो, काम करो। Sir, done. वेरी गुड, डन। वेरी गुड। आप सब कर सकते हो यार, थोड़ा जोर लगाओ। Sir, done. Sir, done. वेरी Done, गुड। sir. Sir. रिया आई है? रिया नहीं आई। समीक्षा हो गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -x + 19। अगर आप सिंपल सा रखो, -x इधर आके +x हो जाएगा, ये 19 - 9 होगा। 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 4 तो पॉजिटिव ही है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/4, 4 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, सॉरी, ये बन गया अपने पास 5/2। तो नेट आंसर क्या बनेगा? 5/2 से इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। होप सो क्लियर हुआ होगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है x + 5 इज ग्रेटर देन 4x - 10। अगला क्वेश्चन है x + 5 ग्रेटर देन 4x - 10। अब देखना, अब कुछ भी कर लो, आपकी इच्छा है। मैं ऐसे कर रहा हूं, 5 ग्रेटर देन 4x - x, यहाँ पे प्लस का 10 हो गया, 15 ग्रेटर देन 3x। अब देखना बच्चे उलझते हैं, मैंने एक बार क्लास में ऐसे लिख दिया था,
बच्चे जी कहते कैसे हो गया ये? मैंने कहा भाई बात तो एक ही है, अगर ऐसे लिख दो 2 लेस देन 3 बोल दो ऐसे, या फिर ऐसे लिख दो 3 ग्रेटर देन 2, क्या इसमें कोई फर्क है? इसमें कोई फर्क तो है नो नहीं। सर। 15 ग्रेटर देन 3x या 3x लेस देन 15, बात तो एक ही है। अब x लेस देन 5 आ गया 3 से डिवाइड करके, तो माइनस इन्फिनिटी टू 5 ओपन ओपन इज आवर आंसर। होप सो क्लियर हुआ होगा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। वेदिका, वेदिका सो गई? यस हम सर। माइनस इन्फिनिटी को बाद में लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी ऐसे बोल रहा है 5 टू माइनस इन्फिनिटी? यस सर। नहीं 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 नहीं, छोटे से बड़ा देख, इसका मतलब तो क्या बन जाएगा 5 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ये बड़ी गलती सी बात है। हम हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। 5 से माइनस इन्फिनिटी, दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। छोटा फिर बड़ा, ठीक ओके है? सर। ये माइनस। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोल दोगे कि देखो मैं 2x प्लस 3/4 माइनस 3, फिर है लेस देन x माइनस 4/3 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले रहा हूं, -12/4, यहाँ पे भी एलसीएम ले रहा हूँ, -6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। अगर हम ध्यान से देखें ये बनेगा 2x माइनस 9/4 लेस देन x माइनस 10/3। अब एक्चुअल में ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अगर आप वैसे तो लोग रट्टा मारते हैं इस बात को, एक्चुअल में मैं दोनों तरफ पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने दोनों तरफ क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला 3 कट गया, इधर ये वाला 4 कट गया, तो लोगों ने ना याद करना शुरू कर दिया कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है? यस सर। सारे बच्चे? यस अच्छा सर। ये बन गया 6x माइनस 27 इज लेस देन 4x माइनस 40। यहां से बनेगा 2x इज लेस देन माइनस 40 प्लस 27 कितना होता है यार? कर माइनस दो गदो। 13। -13। तो अपना आंसर क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -13/2, छोटे से बड़े की तरफ, ओपन ओपन। क्या सबको क्लियर हो गया? यस Yes, सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन करो। वन बाई एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, ये क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सॉल्व दिस बोथ द क्वेश्चंस। कम ऑन, बस ऑरली है बिल्कुल ही, और सोच के मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब ये क्वांटिटी पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि वेरिएबल है तो सीधा 0 नहीं लिख सकते, इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वी आर नॉट अलाउड दिस ऑपरेशन। तो सोचो कैसे करेंगे? सोचना ही मैथमेटिक्स होता है बेटा, जस्ट गिव अ थॉट। सर वो x प्लस 1 है सेकंड क्वेश्चन में। हाँ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है। ओके सर। पहला हो गया तुम्हारा? यस सर। कैसे? सर x माइनस 2 से पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, फिर उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे x माइनस 2 रहने दिया। वो ना तुम डॉक्टरों वाली बात कर दी। अच्छा अगर वो कट ही हो जाएगी। x माइनस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मूर्ख लड़की ने, तो इनइक्वालिटी का वेरिएबल कैसे रह पता गया। लगेगा कि चेंज होगी कि नहीं रहेगी, चेंज होगी या नहीं होगी? भाई वेरिएबल से थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार। वी आर नॉट अलाउड दिस ऑपरेशन बिकॉज देयर इज इन सर इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते, x प्लस 2 है ना, वेरिएबल पार्ट इज देयर, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा सोचो ना, यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शुरू से। ओके सर।
यस सर। देखो गधों कैसे सर करेंगे इस अगर क्वेश्चन हम को। फर्स्ट क्वेश्चन में उसको पॉजिटिव बना दें फिर कर सकते हैं। बेटा पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे दो। सर अगर सर हम फर्स्ट केस में x+2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड तो बेटा डोंट पॉसिबल टू, नहीं पॉसिबल है ये x+2 से मल्टीप्लाई। वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इनइक्वालिटीज। हाँ जी, कांस्टेंट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/x-2 लेस देन 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अगर आपने -2 से कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज कर दो, तो इनइक्वालिटी चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं है। बेटा हम इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहे, इनइक्वेशन को चेंज नहीं कर रहे, शक्ल चेंज हो रही है। बात समझो, बात समझ रहे हो? इक्वेशन की तरह है सब कुछ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे फॉलो करना है या कैसे अप्रोच करना है। फर्स्ट वाला है 1 डिवाइडेड बाय x-2। 0/0 लिख लो। रुक जाओ सर, रुक जाओ, कुछ नहीं लिखना 0/0, सीधा सा जुगाड़ है ये तो। पॉजिटिव, अब आप सोच के देखो, देखो जुगाड़ी दिमाग होना चाहिए इंजीनियर्स का, तो हम कामयाब हो पाते हैं। आप समझ रहे हो वो क्या आप बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब हमें ये नंबर नेगेटिव चाहिए, 0 से छोटा नंबर चाहिए, ये वाला पूरा। भाई 1 तो अब पॉजिटिव है, 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको ही 0 से छोटा कर देता हूं। अगर इसको 0 से छोटा कर दिया तो बात बन जानी है, तो बात बन जानी है, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, नेट क्वांटिटी नेगेटिव, 0 से छोटी वैलिड है। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब आंसर क्या आ गया? x लेस देन 2 -∞ टू 2 ओपन ओपन इज आवर सॉल्यूशन। अब क्या ये समझ आया? -∞ टू 2 देख लो ना, चेक करके 2 से जस्ट छोटा पुट करके देखो, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म वो और भी नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी ना, 0 से छोटी हो रही है। क्या अप्रोच समझ पाए? यस सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करके दिखाना, इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन? एनीवन? पढ़ते नहीं हो यार आप लोग। सर -∞ टू क्लोज, सर -∞ टू 2 ओपन टू क्लोज। क्लोज। यस सर। देखो गधों ध्यान से देखो, अगर मैंने 2 के ऊपर क्लोज लिख दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? जब आप 2 पुट करोगे तो 2 - 2 क्या हो गया? 0 बन गया। 1/0 इज अ नॉट डिफाइन, और आप नॉट डिफाइन को बोल रहे हो लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमें ध्यान रखना रहता है क्वेश्चंस में कि क्या क्लोज लगाना सही भी है टेक्निकली। ठीक है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है तो लगाना चाहिए था, बट हटाना भी पड़ेगा क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स ही डिफाइन नहीं है। इसका आंसर सेम ही होता है। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। वानी, यस सर। वानी मेडिकल लेनी है क्या तुम्हें? नहीं सर। तो क्या आर्ट्स? नहीं सर। अच्छा, तो ये समझ आ गया ना सबको? क्वेश्चन करके दिखाओ। एक जो मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया था, x+1/x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो कैसे करना है। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल पार्ट है। x+2 और x+1 इज अ वेरिएबल पार्ट। आप ऐसे नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन को, x+1 इज ग्रेटर देन x+2। आप कहोगे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, दिस इज अ रॉन्ग वे टू अप्रोच। भाई ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? अगर x+2 नेगेटिव हो जाता फिर इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती। तो इजी अप्रोच क्या है इस करने की? x+1/x+2। भाई इस वाली टर्म को प्लस वाली को माइनस तो कर सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकता हूं।
अब इसको तो इस साइड तो कुछ नहीं चेंज कर रहा मैं, इसको तो सॉल्व कर सकता हूं अपने वाले जुगाड़ से, x+2 एलसीएम लेके x+1 माइनस x-2 क्या बन गया ये -1/x+2। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब इसको सोचने के दो ढंग हैं, 2 मेथड्स टू थिंक अबाउट। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप सेकंड वाला चुनना, ठीक है? देखो ऊपर है -1, नीचे है x+2, मुझे ये पूरा नंबर पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा, तो मतलब x+2 को क्या होना पड़ेगा? x+2 को क्या होना पड़ेगा? लेस देन जीरो। लेस देन 0। जीरो होना Zero. पड़ेगा। समझ गए ना? तभी तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव बन जाएगा नेट। Yes, sir. x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन। अब लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई अगर इक्वल टू 0 हो गया डिनोमिनेटर तो कहानी खत्म होगी, मैथमेटिक्स डिफाइन ही No नहीं है। defined. Yes. तो अपना आंसर आ गया -∞ to -2 ओपन ओपन। अब यहाँ पे क्या अप्रोच रहती है जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव बना लो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये खत्म हो गया, वहां तो 0 ही बन गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस मस्ट बी नेगेटिव फॉर होल टू बिकम अ नेगेटिव। We can't apply the equal to sign here because if denominator term becomes equals to 0, then mathematics is not defined at that point. So net answer here also come -∞ to -2. One and same thing is there, but there are two different approaches to think about. क्या बात समझ आ रही है सबको? सर हाँ जी। सर अगर हमें फर्स्ट में देखना था, अगर यहाँ पे x+1/x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता 1 की जगह, तो सर हमें पता है उसको पॉजिटिव होना होता, तो हम ये भी ले सकते थे कि दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है? ओके सर। तेज हो तुम प्रांजल, लड़कियां अमूमन इतनी तेज होती नहीं मैथमेटिक्स में, बायो में तो होती हूँ। चलो करते हैं, ठीक है? अब प्रांजल वाली जो बात है उसी को लिखो, कंसेप्ट वेवी कर्व टेक्निक। कंसेप्ट लिखो एक, वेवी कर्व टेक्निक। वेवी कर्व मेथड बोल लो, टेक्निक बोल लो, वेवी कर्व। सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द वेवी कर्व टेक्निक। अब प्रांजल का ही क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्या पूछना चाहती हो प्रांजल क्वेश्चन में? x+1/x+2 is greater than equals to 0. x+1/x+2 greater than equals to 0. ओके। अब देखो, अब अगर ये चीज है तो देखना क्या करेंगे हम, कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को। तो वेवी कर्व बोलती है भाई कुछ नहीं करना, एक लाइन लगा लेनी है। लगा ली लाइन। अभी मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है, पहले सीख लो ऐसा करना कैसे है वो सीख लो, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द राइट अप्रोच टू स्टडी। सबसे पहले एक लाइन लगा ली, नंबर लाइन। अच्छा, x+1 को 0 रख लो। x+1 को जब 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? x की वैल्यू -1 आएगी, लिख दिया -1। अब जब x+2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। अब -1 -2 -1 के इस साइड लिखूंगा कि इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड। यहां पे कहते लगा लो टिक, यहां पे लगा लो क्रॉस, यहां पे लगा लो टिक। आपको राइट हैंड साइड से चलना है, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, पहले समझ लो, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। लगा लिया टिक क्रॉस टिक, बात खत्म हुई यहां तक, ठीक है? किसी Yes, के मन sir. में कोई दुविधा, यहां तक कोई दुविधा हो? नो सर। वेरी गुड। मुझे पर 2-3 बच्चों को बाहर निकालना है, मैं निकाल दूं।
पहली तो 1 ही जाती है बाहर। डर ही नहीं है यार, डर का लेवल कम हो गया है ना मेरा। पिछले साल से इस साल में कुछ चेंज है ना, पता होगा यार तुम लोगों को, तुम लोगों ने बड़े नजदीक से देखा हुआ है मुझे। वेदिका को पता होगा। वेदिका तुम क्या कहती हो? जल्दी बताओ वेदिका प्लीज, मुझे ये मेथड सिखाना है। हुआ है चेंज। जैसे कि अब बोल भी दो। छोड़ो, देखो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लस सॉरी टिक क्रॉस टिक लगा लिया। हमें ग्रेटर देन 0 वाला आंसर चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब हमें पॉजिटिव पार्ट चाहिए। टिक वाला आंसर, टिक वाला रीजन अपना आंसर है। टिक वाला रीजन अपना आंसर है। तो हमारा आंसर ये है और हमारा आंसर ये है। हमारा आंसर क्या बन गया? -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी ओपन ओपन। अब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। यहां पे क्लोज आनी चाहिए बट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अगर -2 हो जाएगा x तो डिनोमिनेटर हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए Yeah. यहां पे -∞ टू -2 ओपन ओपन यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। क्या सबको ये बात क्लियर हुई कि करना कैसे है? सर वहाँ क्लोज नहीं आएगी -1 के साथ। -1 के साथ तो क्लोज लगा लो देवियों, बट करना कैसे ये समझ आ गया Yes, sir. यस सभी को? ईशा गुप्ता, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कर देंगे, बस अभी सिखाता हूं क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मुझे। सेम ही क्वेश्चन लेते हैं। x+1 बाई x+2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है x-3 बाई x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्वेश्चन है x-3 बाई x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर क्वेश्चन है x-2 बाई x+5 ग्रेटर देन 2। जल्दी पूरे मन से करो, पूरे मन से, कुछ सीखने की चाह से। बात समझ रहे हो ना कि हम कुछ सीख रहे हैं, कोई नई चीज हम सीख रहे हैं, ऐसा सोच के। अगर ऐसा सोचोगे ये तो नॉन मेडिकल में आता है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। उमंग तुम कर रही हो ना? Yes, sir. मुझे मेरे मार्क्स मैसेज कर देना, ठीक है, दीदी से पूछ के। मुझे नींद नहीं आती फिर रात को। Sir, full देगी वो. अच्छा Yes, sir. चलो मान लेते हैं। सर डन। वेरी गुड। निशा दोबारा क्या समझाना है बेटा, बताओ। प्लीज की तो बात ही नहीं है यार। निशा रानी बड़ी सियानी। सारा चैप्टर दोबारा से समझाना है? वेवी कर्व तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैंने वेवी कर्व शुरू कर दिया? नहीं 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 नहीं। देखो
मैं सर करता हूँ आपने क्वेश्चन को। ऊपर जो समझाया वो कह रही थी। हाँ वो वेवी कर्व नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें बस बताया ऐसे ऐसे कर दो। मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है बेटा मनीषा? यस सबसे पहले एक लाइन लगा लो, नंबर लाइन की तरह लगेगी। यस न्यूमिनेटर को 0 कर लो, ठीक है? कर लिया? यस तो x की वैल्यू -1 आ गई, आ गई? यस -1 लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर को 0 कर लेते हैं, कर लिया? साइड पे यस x की वैल्यू -2 आ गई, आ गई? यस -2 इधर लिखूं कि इधर लिखूं, लेफ्ट के राइट? सर लेफ्ट अब यहाँ पे लगा लो टिक, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे टिक लगा लोगी। लेफ्ट हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से, ठीक है? राइट हैंड साइड ओके से स्टार्ट करना है हर बार, ठीक है बेटा? ओके है। यस अब हमें आंसर क्या चाहिए? लेस देन वाला पार्ट, लेस देन 0 चाहिए ना, लेस देन 0, लेस देन। यस लेस देन का मतलब होता है क्रॉस, लेस देन का मतलब कौन सा? कि क्रॉस वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। बात समझ आया बेटा? यस -2 टू -1। अब -1 पे तो क्लोज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 पे ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। अगर मैंने -2 पे क्लोज लगा दिया तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी ना बेटा मनीषा। वो क्या? -2 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एट दिस डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0। तो एनीथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड। ये समझ आया कि नहीं आया बेटा? यस तो -2 पे ओपन लगा दो, -1 पे क्लोज। -2 पे ओपन लगाने का मतलब क्या हुआ? कि -2 ही नहीं लेना, -2 से जस्ट इधर वाला अपना आंसर आ जाएगा। जैसे -1.999999999999 इज आर आंसर, बट -2 इज नॉट आर आंसर। आप एक्यूरेसी समझ पा रहे हैं चीज में? यस वेरी गुड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या था? x - 3 बाई x - 5। क्या आंसर बोला था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों ने एक तिक्का मारा, 5 को इधर लिख दिया, टिक क्रॉस टिक लगाया। आंसर क्या बन गया? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। -∞ टू 3, यहां पे क्लोज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन यहां पे ओपन लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये वाला आंसर 5 बन गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। यूनियन का मतलब क्या है? ये भी अपना आंसर है और ये भी अपना आंसर है, सारा अपना आंसर है ये। इस रेंज में आप x कुछ भी उठा लो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो Yes, Yes. sir. मनीषा Yes, sir. रानी? यस बड़ी सियानी, वेरी गुड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। 2 मिनट यार, पेज मुझे उठाने पड़ेंगे, 2 मिनट दोगे? चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस अगेन। फिर मैंने आपको क्वेश्चन क्या डाला, बोल दोगे यार क्वेश्चन मुझे? X minus 3 by x minus 5 is less than equals to 0. अच्छा, यहाँ पे आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 3 और 5 लिखा, टिक क्रॉस टिक लगाया। आंसर क्या बन गया? 3 to 5 क्लोज ओपन। परीक्षित समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? X minus 2 by x plus 5 greater than 2. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले भाई 2 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। x - 2 by x plus 5 -2 लेस ग्रेटर देन 0। क्या यह बात समझ आई सबको? Yes, sir. भाई जो Yes, sir. डॉक्टर Yes. लोग बैठे हैं उनको समझ आ रहा है ना? अच्छा, अब Yes, sir. एलसीएम ले लें। x plus 5, x - 2 -2x - 10। मैंने जल्दी कर दिया थोड़ा।
ये बनेगा -x - 12 बाई x + 5। यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यहां तक बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इसको 0 कर दिया -x - 12 को, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -12, तो आपने -12 यहां लगा दिया, या इसको 0 किया तो x आएगा -5, आपने यहां लिख दिया, टिक क्रॉस टिक लगाया, ये आपने आंसर लिख दिए। ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। बात समझ आ रही है? अभी तक के मैंने जो क्वेश्चन दिए थे ना, वहां के पे x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव रखा हुआ था, x के कोफिशिएंट्स को। यहां पे पहले आपको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाओगे? माइनस बाहर निकाल लें, x + 12 बाई x + 5 ग्रेटर देन 0। अब ये पॉजिटिव कैसे बनेगा? -1 से मल्टीप्लाई, -1 इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x + 12 बाई x + 5 इज लेस देन 0 बन गया। अब हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। क्या बात समझ आई? अब हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम कर सकते हैं -12 - 5 टिक क्रॉस टिक, एंड आंसर इज -12 to -5 ओपन ओपन। यहां तो चलो क्लोज का चक्कर है ही नहीं। क्या बात समझ आई कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिख लो, मेकिंग ऑफ x कोफिशिएंट पॉजिटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये गलत तो क्वेश्चन ही गलत। Sir, -12 पे क्लोज क्यों नहीं लगा सकते? बेटा इनइक्वालिटी नहीं दी हुई ना प्रांजल। -12 अगर पुट कर दिया तो 0 लेस देन 0 तो रॉन्ग है। Yes, sir. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या बात है, सभी को समझ आ गया? यस सर। झंकार तुम, मैंने सुना लक्ष्य आई और मिलके ही नहीं गई। फिर उस दिन वैसे मतलब मिलना तो था, पर फिर मैंने सोचा सर उस दिन कुछ मिलने वाला रहा नहीं था। मैंने उस दिन मेडिकल ले ली थी ना, फिर मैंने हाँ तो सोचा जब कोई बात उसको लेक्चर होंगे तब मिल लूंगी। अच्छा, तब तक मैं ना रहूं, नहीं तब है तो ना? सर उस दिन 2 दिन बाद ही आना था ना, टेस्ट था सर इसलिए। अच्छा, तो मिले थे यानी फिर भी। ये सर फिर अब शायद संडे को है टेस्ट। अच्छा चलो, मर्जी है। -12 - 5, ठीक है। क्वेश्चन करो। समझ गए ना प्रोसेस को? बस तुम 2-3 क्वेश्चन प्रोसेस को फॉलो करके कर दो, तुम्हें अपने आप समझ आने लग जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ईशा कुछ पूछना चाहती हो बेटा? No, sir. 2x + 4 divided by x - 1 greater than equals to 5. 2x + 3 by x - 1 less than equals to 2. अगला क्वेश्चन 7x - 5 by 8x + 3 greater than 4. अगला क्वेश्चन x by x - 5 is greater than 1/2. अगला क्वेश्चन x - 1 by x plus 3 greater than 2. Solve these question within a 5 minutes. Do it fast. पूरा मन लगाओ और सेम आईडी के साथ दोबारा ज्वाइन करो। चलो करें क्वेश्चन को। Yes, sir. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, देखो पहले वाला आंसर हम करते हैं। 2x + 4 by x - 1 greater than equals to 5. तो मेथड या टेक्निक बोलती है पहले 5 को इस तरफ लेके आओ। 5 को तो लेके आ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। अब आप लोग क्या करो, एलसीएम ले लो, माइनस का ये बनेगा। अब आप लोग क्या करो, थोड़ी सॉल्विंग कर लो। आप लोगों ने ये सॉल्विंग की,
फिर आप लोगों ने की क्या, -3x + 9 / x - 1। अब इसको सीधा करना गलत है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, x को पॉजिटिव x का करना, कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव करना। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना, पॉजिटिव बनाना। तो वो बन गया 3x - 9 / x - 1, माइनस कॉमन निकाल लिया, बस यही गेम थी सारी। और उसके बाद 3x - 9 / x - 1, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पुट्ठी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर तो हमारा स्टैंडर्ड सा मेथड, इसको 0 करो तो 3 आएगा, तो इस तरफ लिखेंगे, इसको 0 करो तो 1 आएगा, इस तरफ लिखेंगे। टिक क्रॉस टिक, हमें 0 चाहिए छोटे वाला, तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा 1 2 3। अब बताओ, क्लोज क्लोज आना चाहिए पर दोनों पे, बट 1 पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ओपन फिर क्लोज। ओपन क्लोज। ओपन क्लोज। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अच्छा, अब यहीं पे मैं कर देता हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x + 3 / x - 1 - 2 ≤ 0। फिर x + 3 / x - 1 -2 × x - 1 एलसीएम ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है x + 3 - 2x + 2 ≤ 0। फिर हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है दिस। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो हमारे बोलता है कि भाई पहले कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करो, तो मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद हमने -1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स में, तो x - 5 / x - 1 > 0 बन गया। फिर हमारा वही सिंपल काम, 1 5 टिक क्रॉस टिक, एंड वी नीडेड द ग्रेटर देन पार्ट। तो ग्रेटर देन पार्ट कौन कौन सा हो गया बेटा, -∞ to 1 ओपन, ओपन। ओपन ही आएगा, समझ रहे हो, यूनियन sir. 5 to ∞। यहां पे क्लोज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब तुम लिखो एल्गोरिथम। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं ax + b / cx + d greater than k, less than k, greater than equals to k, less than equals to k, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एल्गोरिथम जो हम अभी करके हटे हैं, बस उनको लिखवाता हूं ताकि आपको याद रहे। एल्गोरिथम, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देखो, क्या हम सबसे पहला स्टेप यही करते थे? ध्यान से देखो। Yes, sir. यस सर। यस सर। Then simplify the equation. Then simplify the equation. देखो, क्या हम एलसीएम वेलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते थे और इस फॉर्म में बना Yes, लेते sir. थे? यस सर। ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। देखो, क्या यहां तक हम पहुंचते थे? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, सोच के बताओ, इसके बाद हम स्टेप क्या करते थे? Make the coefficients of x positive. Make the coefficient x positive in both numerator and denominator. In both numerator and denominator. ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? मार्किंग। हाँ जी। Nothing. नथिंग। मार्क, डरो मत, पूछ लो, मैं बहुत स्वीट हूं। नहीं सर। मार्किंग ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन।
ये बात समझ रहे हो? यही सर। करते थे। जैसे px प्लस क्यू को 0 रख दिया तो x को निकाल लिया माइनस क्यू बाई पी टाइप और मार्किंग कर ली। जितनी भी आप मार्किंग करो, मान लो यहाँ पे 3 की मार्किंग हुई, 3 की भी मार्किंग कभी हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख लो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर आएगा? देखना, मार्किंग करेंगे, 1 की मार्किंग होगी, 2 की मार्किंग होगी, 5 की, टिक क्रॉस टिक क्रॉस। अब अपना आंसर क्या क्या आएगा? 1 to 2 ओपन ओपन यूनियन 5 to इंफिनिटी, 1 to 2 ओपन ओपन यूनियन 5 to इंफिनिटी। होप सो क्लियर है। बस अभी तक आपके लेवल में 2 वाली आएगी आज तक, बट 3 वाला भी IIT वाईटी में तो बन ही जाता है। बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, यस सर। तो उसके बाद हम क्या करते थे? राइट से स्टार्ट करना है, ये याद रखना, राइट से स्टार्ट करना ही इंपॉर्टेंट है। राइट से स्टार्ट करना है, टिक क्रॉस, समझ रहे हो ना? टिक क्रॉस। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं। यहां पे लिख लो, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं। समझ रहे हो ना? अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं। उसके बाद चूज द रीजन। कैसे चूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस कहानी खत्म होगी। क्या बात समझ आई? क्या नहीं आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखना, एक क्वेश्चन करते हैं अब दोबारा से। अब एक क्वेश्चन दोबारा से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगला ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने डाला था, 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही एल्गोरिथम तो हमारा वही है। पहले -4 को शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलो जल्दी सॉल्व करो। देन सिंप्लीफाई करते हैं, साथ साथ लिखता भी जा रहा हूं, चलो आप लोगों को इजी रहे। शिफ्ट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे, सेवन एक्स माइनस 5 माइनस 32x माइनस 12 बाई 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये कितना बनेगा? 7 माइनस 32 माइनस 25x माइनस 17। 25x माइनस 17। क्या बात है। उसके बाद मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, यो बनेगा 25x प्लस 17 बाई 8x प्लस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। क्या सीधा समझ गए? -1 से मल्टीप्लाई हो गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। मनीषा रानी आई है? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे पॉइंट्स की मार्किंग। अब मुझे ये बताओ, -3/8 चलो लिख दिया यहाँ पे, -17/25 इधर आएगा कि इधर आएगा? लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? राइट। Right. 17/25 छोटा है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं सर। ये बन गया टिक क्रॉस टिक, तो हमारा आंसर बन गया ओपन। दिस इज आवर आंसर। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. अब देखते हैं, हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को बना लेते थे, ठीक है। अब लिखते हैं या समझते हैं, समझने वाली बातें अब सारी। ऐसा क्यों हो रहा है देखना, लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग, लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट इज द एक्चुअल लॉजिक। देखो ध्यान से, पहले समझ लेना, अगर दिमाग में लिखा गया तो बाउमर लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा गया फिर तो बस +2 खत्म, मेथड खत्म। अब बात ध्यान से समझो, दो नंबर्स को डिवाइड करके पॉजिटिव आए,
दो नंबर्स को डिवाइड करके पॉजिटिव आए, क्या क्या केस बन सकते थे? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब भी तो डिवाइड करके पॉजिटिव आएगा ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। दो नंबर्स को डिवाइड करके अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बनाना है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, जो ये हम मार्क करते हैं ना x - 1 = 0, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां पे नेचर ऑफ कर्व चेंज होती है, नेचर चेंज होती है। देखना कैसे, अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट को देखें, 2 से बड़े नंबर के लिए क्या होगा? 2 से बड़े नंबर के लिए ये वाली टर्म भी पॉजिटिव रहेगी, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव रहेगी। बात समझ रहे हो ना? ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, तो नेट हमें पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाते हैं। बात समझ रहे हो? ये हमारे काम का रीजन आ जाएगा ना यहाँ पे। अब 1 और 2 के बीच में क्या होगा? ध्यान से देखो, 1 और 2 के बीच में ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, न्यूमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, नेट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बाय नेगेटिव। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद ध्यान से देखो, जब हम 1 से छोटा कोई भी नंबर पुट करेंगे, 1 से छोटा, तो ऊपर भी नेगेटिव रहेगा, नीचे भी नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होके पॉजिटिव नंबर फॉर्म करेंगे। अब वो पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो, चाहे 0.1 ही क्यों ना हो, चाहे 0.00001 ही क्यों ना हो, है तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। बात समझ रहे हो? तो ये भी अपने काम का रीजन है। तो टिक क्रॉस टिक क्यों लगाते हैं, समझ आ गया ना? ये हम रीजंस कैसे पिक कर रहे हैं? एनीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, अब 3 में भी समझ लो, x - 1 x - 2 by x - 3 ग्रेटर देन 0। अब देखना, 1 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गया, 3 मार्क हो गया। 3 से बड़े के लिए क्या होगा? ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है और ऊपर भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो नेट हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। इसलिए वहां पे हम टिक शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड पे टिक लगाया जाता है। अब 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? कोई एक चीज नेगेटिव होगी, कोई एक चीज नेगेटिव होगी, दो तो अभी भी पॉजिटिव रहेंगी ना। देखो ध्यान से बेटा, आई डोंट वांट डिस्टरबेंस प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो प्लीज आस्क। 2 और 3 के बीच में देखो क्या होगा, ये वाली टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी ना, डिनोमिनेटर। 2 और 3 के बीच में आप कोई भी नंबर पुट करोगे, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, ये x - 2 वाली पॉजिटिव रहेगी, तो ये नेट क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी ना। इसलिए हम क्रॉस लगाते हैं। क्या बात समझ आ रही है? अब 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1 और 2 के बीच में डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, बट ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव अभी भी कट रहे हैं, तो नेट टर्म पॉजिटिव आ रही है, इसलिए हम टिक लगाते हैं। उसके बाद 1 से छोटे के लिए क्या हो रहा है? देखो, नेगेटिव 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 एक तो कट रहे हैं, नेट तो अभी भी नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम क्रॉस लगाते हैं। तो ये टिक क्रॉस का जुगाड़ समझ आया आपको? या Yes, फिर लोग sir. इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखते हैं, ये जुगाड़ समझ आया आपको यस सर। सभी को? यस Yes, सर। sir. प्राची, तुम क्लास में कब आई हो? और बेटा मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, जब तक लाइफ में आपके डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, आप अच्छे नहीं बन पाओगे। हम मंदिर में उसी मूर्ति की पूजा करते हैं जिसने टफनेस सही होती है, उसी को भगवान कहते हैं। एक फर्श आपके नीचे भी है, पत्थर जिसपे आपने पैर रखा हुआ है, एक पत्थर वहां पे भी होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने बहुत सी मार सही हुई है। मूर्तिकार जो हमारे डाइटीज होती हैं, वो समझ रहे हो हम लोग क्या सीखते हैं वहां जाके, कि हम मार तो सहनी ही पड़ेगी लाइफ में। आप लोग काम ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे यार? आईआईटी या एम्स की रैंक लेना तो चलो एक अलग बात है, बट उसकी प्रिपरेशन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रिपरेशन तो बड़े मन से करो। अगर आप लोग अभी भी मुझे गोलियां ही डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही।
ठीक है। अब जिन बच्चों को आरडी वारडी का काम करना है वो +1 की आरडी में से लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर कर लें, लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर कर लें। ठीक है, अभी मैंने मॉडुलस नहीं करवाया है, मॉडुलस नहीं करवाया, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस से पहले पहले मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं 15.1 मेरी बुक में, तो आपकी 2-3 एक्सरसाइजेस पहली वाली हो जानी चाहिए, या फिर पहली एक्सरसाइज ही होगी। अभी देख लेना आप लोग, एक बार चेक कर लेना कि कहां से आप लोग कंफर्टेबली कर पा रहे हो। बस जहां पे ये मॉड एक्स आ जाएगा उसको छोड़ देना, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, एनीवन हैविंग डाउट इन टुडेज लेक्चर प्लीज आस्क। सर अगर ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है तो 3 मार्क्स आएंगे, फिर दो ही आएंगे? अगर ऊपर वाली दोनों टर्म्स सेम है, सेम है x-1 इंटू x-1, तो सर मार्क 2 ही आएंगे, जो मतलब मार्क्स 1 एंड 2। हाँ मैं समझ गया, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो भाई ये अच्छा चीज पूछा है बेटा झंकार ने, ध्यान से समझो इस बात को, ये एक स्पेशल सा केस बन जाता है। अब जब ये आ गया तो ध्यान से देखो, मार्किंग हमने रट्टा मार के नहीं लगानी। अब ये मान लो पॉजिटिव चाहिए, तो भाई ये वाली टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो भाई इससे काम चलाओ ना, सिर्फ इसी को मार्क करो। मैं अगर आंसर को x को 3 से बड़ा पुट करूंगा तब मेरी बात बन जाएगी ना, तो नेट आंसर आ गया 3 to infinity ओपन ओपन। बात समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये आपने अपने दिमाग से सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट योर ब्रेन, विद योर ब्रेन। क्या बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. यस सर। That's all for today. Have a good day. God bless you all. Thank you, sir. अभी थैंक वो यू सर। अभी क्लब करने की कोशिश करियो यार। ओके सर, कर दूंगा। ठीक है, और आज मैं भेज देगा, सर रात टाइम है को भेज अपॉन, दूंगा। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।